I've seen hundreds of students to face suicidal thoughts. तो भाई आपके ड्रॉप ईयर में सबसे बड़ा एवं पहला जो मीथ रहता है, अब इस ड्रॉप ईयर का पेनफुल होना एंड वैल्यूएबल होना दोनों का रीजन एक ही है। अब आगे जाके ऐसा 4-5 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बच्चा ड्रॉप ईयर में क्यों फेल करता है एंड उसका सोल्यूशन क्या है ताकि वो अपना ड्रॉप ईयर जीत सके, अपना ड्रॉप ईयर में अपना ड्रीम आईआईटी, अपना ड्रीम रैंक अचीव कर सके। आपको लगता होगा कि ड्रॉप ईयर में तो पूरा पक्का मैदान पड़ा है, हम ऐसे ही खेलते खेलते अंडर 100 रैंक पे पहुंचेंगे या फिर आईआईटी पहुंचेंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता क्योंकि हर एक स्टेप में अपना प्रिपरेशन को टेस्ट करना है कि मैंने ये कांसेप्ट पढ़ा। तो भाई आज सुबह को उठ के हमने देखा कि देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कॉन्टैक्टिंग मी पर्सनली एंड इवन इन यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम कमेंट्स दैट दे आर टेकिंग ड्रॉप एंड उनमें इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा दर्द भरी टोन समझ आ रहा था। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि आज सुबह को मैं जो पहला काम करूंगा, इट इज टू मेक दिस रॉ अनफिल्टर्ड अनस्क्रिप्टेड वीडियो टू गाइड ऑल ऑफ यू ड्रॉपर्स, टू गाइड ऑल ऑफ योर पेन पॉइंट। सबसे पहले अगर आप 2027 के लिए ड्रॉप लेने वाले हो तो राइट इन द कमेंट सेक्शन वी विल विन 2027, क्योंकि इट इज साइंटिफिकली अप्रूव्ड दैट कमेंट्स में अपना कमिटमेंट के बारे में पब्लिकली लिखने के वक्त आवर सबकॉन्शियस ब्रेन मेक अस रन इन दैट डायरेक्शन व्हिच वी रोट। तो भाई हमको जीतना है, वी विल विन 2027, वी विल विन 2028। अब जिस भी साल का एस्पिरेंट हो, इट इज फॉर 2027 ड्रॉपर्स, सो मेक श्योर यू हैव इट। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले जो पॉइंट रखने वाला हूँ, इट इज अ वेरी सीवियर पॉइंट व्हिच यू ऑल ड्रॉपर्स और ऑल जेईई एस्पिरेंट्स एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो ड्रॉप ईयर आपका आने वाला है ना, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर टफेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ईयर which you may never get anymore in your life। अब इस ड्रॉप ईयर का पेनफुल होना एंड वैल्यूएबल होना दोनों का रीजन एक ही है, इट इज आइसोलेशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर ग्रुप्स। बट सबसे रिस्की जो स्टेज आ जाता है ना इस ड्रॉप ईयर में, इट इज आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स टू फेस सुइसाइडल थॉट्स। कैन यू जस्ट इमेजिन? सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो लोग इस पोर्शन तक आए, प्लीज इस वीडियो को अपने वो दोस्त के साथ शेयर करो जो कि अपने जेईई के जर्नी में है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्रॉप ईयर ले रहा है, क्योंकि ये जो पूरा साल है मैं हर एक ड्रॉपर, हर एक 12, हर एक 11th के एस्पिरेंट्स को हर रोज हर वीक यही गाइड करने वाला हूँ कि कैसे अपना मेंटल हेल्थ को ठीक रख के जेईई का प्रिपरेशन लेना है। आई कैन गारंटी आप किसी भी चैनल में चले जाओ, देयर इज नो वन व्हिच विल शेयर दिस पेन ऑफ यू, क्योंकि भाई ये जो पेन के बाद बोला ना कि सुइसाइडल थॉट्स, आई माई सेल्फ हैव फेस्ड दिस ईच एंड एवरी डे इन ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ माई ड्रॉप ईयर। तो भाई अपने हर एक दोस्त को जो कि जॉब लेने वाला है या फिर 12th में है, 11th में है, जेईई का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, नीट का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको प्लीज ये वीडियो भी देखने बोलना। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर नीट ड्रॉपर्स टू, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं। अभी इस वीडियो में ड्रॉप ईयर के बारे में सबसे बड़ा जो मीथ स्टूडेंट के साथ रहता है, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। फर्स्ट ऑफ दिस मीथ आर, लेट मी सॉल्व दैट फर्स्ट। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कि शायद आपको बताते होंगे कि भाई ड्रॉप ईयर में तो तेरे पास अभी भी 1 साल बचा है, चल यहाँ पर घुमाते हैं, वहाँ पर घुमाते हैं, इतना टाइम तो दे ही सकते हैं, तेरे पास काम क्या है, ड्रॉप में घर में बैठा है तो नहीं है भाई। आपके पास ड्रॉप ईयर में 1 साल भी ढंग से नहीं है। आप ही सोच के देखो, अप्रैल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, अब आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सोच रहे थे जनवरी की 1 तारीख में ही आपका जेईई मेंस है, यानी 8 महीने से भी कम बचा पड़ा है। अगर आप अभी से ड्रॉप ले रहे हो तो ये 1 साल का मिथ आप छोड़ दो, क्योंकि अगर जनवरी अटेम्प्ट खराब हो गया तो भाई आपका पूरा ड्रॉप ईयर ही आप समझ लो इज वेस्ट। अब दूसरा जो मिथ जो मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि भाई आपका 11th एंड और 12th का प्रिपरेशन अगर अच्छा नहीं है या फिर 11-12 में से 1 साल का प्रिपरेशन अगर अच्छा नहीं है तो यू शुड नॉट टेक ड्रॉप। इट इज अ प्योर मिथ ब्रदर। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन आईआईटी हु had just got शायद 10 percentile 25 percentile in their school के साथ जेईई and now sitting in IIT, so if they can, why not you? बस अपना दिमाग को कंट्रोल करना है। अब आगे जाके ऐसा 4-5 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बच्चा ड्रॉप ईयर में क्यों फेल करता है एंड उसका सोल्यूशन क्या है ताकि वो अपना ड्रॉप ईयर जीत सके, अपना ड्रॉप ईयर में अपना ड्रीम आईआईटी, अपना ड्रीम रैंक अचीव कर सके। एंड बिसाइड्स दिस यू कैन ऑल्सो चेक ऑन माई चैनल, आई एम कॉन्स्टेंटली मेकिंग वीडियोज ऑन जेईई 2027 1 year strategy, सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स का स्ट्रेटेजी, मैथ्स का आने वाला है, केमिस्ट्री का भी आने वाला है। तो दैट वीडियोज आर एप्लीकेबल फॉर बोथ 2027 स्कूल वाले लोग एंड ड्रॉपर्स। एंड ड्रॉपर के लिए तो मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ, स्कूल वालों के लिए भी आने वाला है, क्योंकि स्कूल के साथ 1 साल मेंटेन करना भी इज वेरी मच डिफिकल्ट एंड ड्रॉपर्स लोगों का भी बहुत सारे डिफिकल्टी आता है, स्कूल वालों से भी ज्यादा डिफिकल्टी आता है बहुत बार। आपको लगता होगा कि ड्रॉप ईयर में तो पूरा पक्का मैदान पड़ा है, हम ऐसे ही खेलते खेलते अंडर 100 रैंक पे पहुंचेंगे या फिर आईआईटी पहुंचेंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि ड्रॉप ईयर में आपका सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन जो रहता है, इट इज योर ओन माइंड। सो फर्स्ट start training your mind each and every single day for 10 minutes, for 20 minutes। हर रोज आपको 20 मिनट हो, 10 मिनट हो, आधा घंटा हो, एक स्मॉल वॉक पे जाना है या फिर कोई एक मतलब घर से बाहर निकल के कुछ एक एक्टिविटी करना है या फिर दोस्त से कोई एक बात करना है, वरना आपके दिमाग में जो ओवर थिंकिंग, जो ओसीडी लुप्स आ जाएगा भाई, यू कांट इवन इमेजिन दैट। अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर ही कमेंट करो, इंस्टा में हमको डीएम कर सकते हो। हर रोज हम आपके लिए एक रील्स और शॉर्ट्स, 1 से 2 से या फिर 3 रील्स एंड शॉर्ट्स लॉन्च करते रहेंगे। नाउ अब मिथ के बारे में तो हमने बात कर ली है, अब आते हैं मिस्टेक नंबर 1 जो हर एक ड्रॉपर कर बैठता है कि वो सोचते हैं मेरे साल तो ऑलमोस्ट 1 साल है, लेट्स स्टार्ट दी सिलेबस फ्रॉम स्क्रैच, यानी ये लोग अब डायमेंशन से, फिजिक्स में डायमेंशन से पढ़ना शुरू कर देगा। भाई क्यों? नंबर 2 जो मिस्टेक, इट इज कि ड्रॉपर सोचते हैं कि हमारे पास तो इतना सारा टाइम है,
लेट्स डू एवरी बुक, लेट्स कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई कैन डू, लेट्स डू अ परफेक्ट प्रिपरेशन। भाई ये ही सबसे बड़ा मिस्टेक है जो कि हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे करते हैं, हर एक जेईई के स्टूडेंट करते हैं। इट इज की परफेक्शन ट्रैप। भाई परफेक्शन नहीं, आपको हर एक चैप्टर में क्वालिटी में उसका कंसेप्ट समझ के उसका क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम देना है। वो आप एग्जाम में 100 में 1 नंबर पाओ या फिर 100 नंबर पाओ, आपको एग्जाम मॉक टेस्ट देते रहना है। हर एक स्टेप में अपना प्रिपरेशन को टेस्ट करना है कि मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा, डू आई नो दिस। हर एक स्टेप में अपने आप को टेस्ट करना है, कंसेप्ट वाइज, उसके बाद चैप्टर वाइज एंड उसके बाद ओवरऑल सिलेबस, उसके बाद पार्ट वाइज, शायद 4 चैप्टर करके हर एक सब्जेक्ट में किया उस पर, एंड अल्टीमेटली होल सब्जेक्ट वाइज, होल फुल 3 सब्जेक्ट का 300 मार्क्स का एग्जाम। समझ आया? नाउ पॉइंट नंबर 3 जो एक बहुत बड़ा गलती करते हैं ड्रॉपर्स, इट इज कि सिर्फ लेक्चर देख के अपना टाइम दे देना। भाई आपको लगा होगा नहीं हम तो लेक्चर देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन भाई लेक्चर में आपका दिमाग से रिसीव कर रहा है, उसको सेव नहीं। आपको वो जो आपने लेक्चर देखा, वो जो आपने कंसेप्ट पढ़ा, हर एक पॉइंट्स को अपने दिमाग के मेमोरी कार्ड में सेव करना है। पैसिव नहीं रखना कि कैशे नहीं है ये सब, नहीं तो कैशे मेमोरी में घुस जाएगा एंड यू विल फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग। तो भाई इसीलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट हैव अ पेन इन योर हैंड, कीप योर माइंड एक्टिव। लेक्चर को एक्टिवली वॉच करना है, टीचर को पूछना है, या फिर अगर ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो भाई आपके पास अगर कोई अच्छा मेंटर है, या फिर अब हमको इंस्टाग्राम पे डीएम्स में पूछ सकते हो अगर किसी एकेडमिक डाउट पोर्शन में डाउट आ रहा है, या फिर आप एआई मॉडल्स लाइक चैटजीपीटी एंड क्लाउड को भी पूछ सकते हो, बट थोड़ा सा समझ के, क्योंकि बहुत बार वो लोग भी गलती कर बैठते हैं एंड यू गाइस नो दैट वेल। ड्रॉपर सोचते हैं ना कि भाई हमने तो 11-12 तक पढ़ा, अब शायद हम बहुत कुछ जान गए, हमको अब टीचर की गाइडेंस नहीं चाहिए, मेंटर्स की गाइडेंस नहीं चाहिए, किसी की गाइडेंस नहीं चाहिए, वी कैन डू दिस अलोन। भाई अगर ऐसा था तो तूने अपने 12th के साथ जेईई क्यों नहीं क्लियर कर पाया? अब तो एक्सक्यूज देकर स्कूल था, ये था वो था। भाई ड्रॉप ईयर इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट फॉर योर ओन माइंड, तो भाई तब तो ये भी एक्सक्यूज दे देगा। स्टे अकाउंटेबल। तो भाई परफेक्ट प्रिपरेशन ट्रैप के बारे में तो हमने यहाँ पर कह दिया, एंड मॉक टेस्ट देने का इंपॉर्टेंस भी हमने कह दिया कि आपको हर एक पॉइंट में टेस्ट करना है, वो मॉक टेस्ट के फॉर्म में हो या फिर आपने एक कंसेप्ट किया, उसका कंसेप्ट के बाद में जो कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस रहता है वो किया, ठीक है सॉल्व किया। अब भाई रिसोर्सेज क्या यूज करना है, लेक्चर करूँ, बुक करूँ, मॉड्यूल्स करूँ, क्या करना है? आई हैव डिवाइडेड दिस रिसोर्सेज इनटू 2 हाफ्स। नंबर 1 जहाँ से आप लेक्चर को, आप कंसेप्ट को रिसीव करोगे, लर्न करोगे, एंड नंबर 2 जहाँ से आप कंसेप्ट को शार्पन करोगे। नाउ कंसेप्ट को आप कहाँ से रिसीव करोगे? इट इज ईदर लेक्चर्स और बुक्स और दिस टाइप ऑफ थिंग्स। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि भाई लेक्चर, तो भाई अब लर्निंग रिसोर्सेज में देयर आर 2 सोर्सेज, लेक्चर्स एंड बुक्स। अब अगर आपको लेक्चर देखना है तो किस तरीके का लेक्चर देखना है? ऑफलाइन, तो अगर आपको लेक्चर चूज करना है तो भाई ऑफलाइन लेक्चर चूज करूं या फिर ऑनलाइन लेक्चर चूज करूं? देखो भाई एक चीज प्रैक्टिकली समझ लो, ऑफलाइन में अगर आप कहीं पर एनरोल हुए, यू विल बी रजिस्टर्ड इन द ड्रॉपर बैच, एंड इन ड्रॉपर बैच इट इज द रियलिटी ऑफ द मार्केट अदर देन कोटा, कि भाई वो लोग आपके रिजल्ट से भी नहीं जज करेंगे। ड्रॉपर है, इसको सबसे नीचली खराब क्वालिटी के बैच पे डाल दो। इट इज हैपनिंग इन 99.9% कोचिंग। तो भाई मैं अपने स्टूडेंट्स को जनरली ऑनलाइन ही प्रेफर करता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में एक जो बहुत बड़ा गैप आता है, इट इज आइसोलेशन, एंड ऑफलाइन में एक जो दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, इट इज की यू सीट विद मेनी अदर ड्रॉपर्स, जो लोग जेईई में फेल करा है 2026 में या फिर 5 में, दे आर सिटिंग बिसाइड यू, एंड ऑलवेज रिमेंबर यू आर जस्ट द एवरेज ऑफ योर सराउंडिंग्स। तो भाई खुद के प्रिंसिपल में आपको स्ट्रेट रहना है, खुद के कमिटमेंट में आपको स्ट्रांग रहना है, सॉलिड रहना है, ताकि कोई भी दोस्त आके आपको हटा ना सके। वैसे इन लोगों को दोस्त कहना भी नहीं चाहिए जो आपको अपना गोल से डिस्ट्रैक्ट करे। एंड भाई मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को जो प्रेफर करता हूँ, इट इज कि भाई ऑनलाइन में हो या फिर ऑफलाइन में हो, ऐसा बैच चूज करो जहां पर आपको एक्टिवली मेंटरशिप मिलते रहे। मेंटरशिप या फिर ट्रैक, कोई आपको हर बात पे नॉक करे कि भाई तूने ये क्या कहा, तूने ये क्या किया, इस टाइम तक ये सिलेबस हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हो रहा क्यों नहीं हुआ, इसको इस तरीके से कर, ताकि तू इस चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन आया तो 100% सॉल्व कर पाए। फॉर दैट अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल सेलेस्टियल जेईई पर हमको डीएम कर सकते हो। आई ऑलवेज ट्राई, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, बट अगर वॉल्यूम्स थोड़ा ज्यादा रहा तो थोड़ा सा लेट होता है। एंड कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं आगे उसी टॉपिक पे या तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो या फिर शॉर्ट फॉर्म में आपको गाइड करते रहूंगा। तो भाई अब तो हमने रिसोर्सेज की बात करी, बट मेरा पर्सनली ये एक व्यू है कि ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा बचता है, क्योंकि जाननी, टाइम एंड एनर्जी दोनों ही थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि जाननी का एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। तो जो भी करना है आपके खुद के लिए जो बेस्ट रहेगा वही करना, बट ये जो 1-2 चीज हमने बता दिया वो मेंटेन करते। ऑनलाइन का एक और एडवांटेज है कि ऑनलाइन में ना आपको बेस्ट क्वालिटी टीचर मिलेगा। तो भाई अब लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में तो हमने बता दिया। आप कहते हैं कि दूसरा कंसेप्ट को लर्न करके सीखने का, शार्पन करने का जो रिसोर्स आता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। अब कॉन्सेप्ट को शार्पन करने के लिए आपका 2 ही चीज है, एक आप क्वेश्चन कंसेप्ट करो, कंसेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड दूसरा है हर एक कंसेप्ट को टेस्ट करो, हर एक कि मैंने इस कंसेप्ट पर जितना की तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, क्या मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। टेस्ट योरसेल्फ एट ईच एंड एवरी स्टेप। अब कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो भाई इस बारे में ना आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एक बहुत ही बड़ा टॉपिक आ जाता है। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक सीरीज इस चैनल पे रन करता हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं, शायद आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा। फिजिक्स का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री का भी आने वाला है। दिस सीरीज इज सोनली फॉर 2027 एंड 2027 ड्रॉपर्स एंड स्कूल गोइंग कैंडिडेट्स, एंड 2028 वालों भी देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स। बट एक प्रॉब्लम जो हम कह देते हैं कि आपको बहुत बार डाउट रहता है कि सर मॉड्यूल से करो बुक से करो, तो भाई अगर आपका कोचिंग अच्छा है एंड उसका मॉड्यूल अच्छे लेवल पे है तो यू मस्ट प्रेफर योर कोचिंग का मॉड्यूल। बट रिमेंबर, वेट, देयर इज एन ऑनलाइन कोचिंग
इन आवर मार्केट, जो कि एक बहुत ही बड़े संख्या के स्टूडेंट, शायद हजारों या फिर लाखों भी हो सकता है, उन लोगों का ना नीट का जो मॉड्यूल है, आई विल जस्ट हिंट इट, ब्लैक वाले कोचिंग, उन लोगों का ना नीट वाले जो मॉड्यूल्स है दे आर स्टिल सफिशिएंट, बट जेई का जो मॉड्यूल है ना भाई, दे आर वेरी मच इनसफिशिएंट फॉर बोथ मेंस एंड एडवांस के लिए तो भूल के भी मत यूज करना। आप ट्रेडिशनल कोचिंग लाइक ग्रीन कोचिंग का यूज करते हो, देयर मॉड्यूल्स आर ग्रेट, या फिर एक ई सिंपल को हिंदी में कर लो, उनका मॉड्यूल्स आर स्टिल ग्रेट, मॉड्यूल्स में यही कुछ अच्छे मॉड्यूल्स आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो तो अपना कोचिंग का मॉड्यूल्स या फिर अपना बुक का नाम कमेंट पे लिखो, आई विल पर्सनली रिव्यू इट इन योर अपकमिंग वीडियोस फॉर यू। अब भाई कहाँ से टेस्ट देना है, तो भाई टेस्ट करने के लिए ना एक जो बहुत ही बड़ा लॉस हमने फेस किया है इन लास्ट 2 years में, इट इज की फॉर ईच एंड एवरी जेई एस्पिरेंट्स, फिजी का जो टेस्ट सीरीज था ना, फिजी का जो AITS, इट वाज वेरी मच ग्रेट फॉर ऑल जेई एस्पिरेंट्स, बट अब तो फिजी मार्केट में नहीं रहा, तो इस बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। एंड एट प्रेजेंट मार्केट में जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल भी है ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर असली एग्जाम के पैटर्न से बहुत ही डिफरेंशिएट हो रहा है, असली एग्जाम के पैटर्न से बहुत ही अलग ही कुछ आ रहा है। तो कोई भी बड़े कोचिंग का हो या फिर जिसका मॉडल मैंने अभी सजेस्ट किया, उन लोगों का भी मैंने खुद उनका पेपर देखा है, मेरा स्टूडेंट्स से कलेक्ट करके। तो भाई एट प्रेजेंट वैसा कोई एक अच्छा जहाँ पर आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, उसका नाम तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। वैसे आई एम प्रिपेयरिंग अ सेट, इन्वेस्टिंग माई हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ईच एंड एवरी वीक फॉर ऑल ऑफ यू, वो भी जल्दी आने वाला है। वो भी जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। टिल दैट डेट यू कैन फॉलो मी ऑन दिस चैनल, एंड आगे हम टेलीग्राम के लिंक भी दे देंगे, वहाँ पर आई विल कीप पोस्टिंग हर एक कंसेप्चुअल का टेस्ट है, जो आई विल कीप पोस्टिंग दैट ऑन टेलीग्राम एंड बोथ यूट्यूब शॉर्ट्स, बोथ इंस्टा शॉर्ट्स। यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन DM इन कमेंट्स, जहाँ भी हो, इंस्टाग्राम DM इन कमेंट्स, जहाँ पर भी हो। तो भाई आप टेस्ट देके, तो भाई आपने अपना कंसेप्ट को टेस्ट दिया। अब टेस्ट देके बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक IITian और एक जेई फेल किया हुआ बच्चों में डिफरेंस रहता है, इट इज कि भाई अपना मिस्टेक्स को ट्रैक करना, अपने लास्ट मॉक टेस्ट पे जो मिस्टेक किया उसको एक कॉपी पे लिख के रखना कि भाई मेरा इस कंसेप्ट पर यहाँ पर मिस्टेक था। या फिर मैं तो कहता हूँ आप शुरू से ही एक लेक्चर देखें, उस लेक्चर का क्या नाम था, उस कंसेप्ट का क्या कंसेप्ट सीखे, उसका क्या नाम था, वो एक डायरी में ट्रैक करते रहो। बगल में लिखो कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किया, कौन सा क्वेश्चन आपको हेजिटेशन लगा या फिर दूसरी बार सॉल्व करना है। उसके बाद उस चैप्टर से जब आप टेस्ट दिए, क्या वो वाला कंसेप्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके थे, या फिर उस कंसेप्ट का जो आपने सिर्फ उस कंसेप्ट का जो टेस्ट दिया था उसमें आपका क्या रिजल्ट था, क्या एनालिसिस था, आपने आपको नेक्स्ट टाइम रिवीजन के वक्त क्या कहना चाहोगे। इस ट्रैक के बिना भाई साहब IIT में एक अच्छा ब्रांच पाना या फिर एक अच्छा रैंक लाना इज नॉट possible, so implant it on your brain. Now the next big point which comes is, अच्छा एक चीज़ के लिए जो मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा कि भाई ये जो वीडियो हमने बनाया है ना, इसके लिए हमने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं यूज़ किया, कुछ भी नहीं। सो आपको शायद ये वीडियो थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड लगे, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछो, आई विल रिप्लाई। एंड आपका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आगे बहुत जल्द आने वाला है, या फिर आप जो हजारों प्रॉब्लम फेस करते हो कि सर फोकस नहीं कर पा रहा या फिर ओवर थिंकिंग हो रहा है, क्वेश्चंस एट टेक्निकल सॉल्व भी नहीं हो रहा, कैसे करें, मैथ्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहा, क्या करें, हर एक चीज के लिए इस मंथ में ये करना है, उस मंथ में वो करना है, हर एक चीज का स्ट्रेटेजी इस चैनल पे आने वाला है। सो हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू रियली वांना रीच IIT, क्योंकि ये चैनल शायद आपको आगे नहीं मिलने वाला, इस चैनल का सजेशन शायद आप आगे जाके नहीं ढूंढ पाओगे। तो हिट द सब्सक्राइब बटन टू स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इस चैनल में एक्सप्लेन किए गए टॉपिक आप YouTube पे कहीं भी नहीं पाओगे। सब लोग सिर्फ स्ट्रेटेजी करते रहते हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट्स का मेंटल स्टेट का ही ध्यान नहीं रखता। एक ड्रॉपर स्टूडेंट कितने दर्द से जा सकते हैं वो सिर्फ एक ड्रॉपर ही समझ सकता है, एंड आई वाज वन ऑफ देम। सो स्टे ट्यून्ड।